नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोप की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। केंद्र ने सभी राज्यों को लू से संबंधित बीमारियों पर दिशा निर्देश जारी करने को कहा। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम में बदलाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रहते आयुष मंत्रालय की ओर से आज असम के शिवसागर जिले में योग उत्सव का आयोजन। और प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू। लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा मिलेगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के यूरोप की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। यात्रा के पहले चरण में वे बर्लिन जा रहे हैं, जहां वे भारत जर्मनी सहयोग को मजबूती देने के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल डेनमार्क जाएंगे और नॉर्डिक देशों के साथ कई उच्च स्तरीय वार्ताएं करेंगे। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है। यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को श्री मोदी पेरिस पहुंचेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों से मिलेंगे। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लू से संबंधित बीमारियों पर दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस साल मार्च से मई तक के लिए भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मौसमी और मासिक पत्र के अनुसार देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। देश के मध्य, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में तापमान काफी अधिक रहने के आसार व्यक्त किए गए हैं। कई जगहों पर तापमान 46 डिग्री तक पहले ही पहुंच चुका है। प्रदेश में कल पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर आंधी चली और हल्की बारिश हुई। इससे लोगों को तेज गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिली। कल दोपहर बाद राजधानी जयपुर में बादल छाए रहे और तेज हवाएं चली। शाम को कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। भरतपुर में भी कई जगह तेज आंधी के बाद हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। जिले के नगर कस्बे और आसपास के क्षेत्र में चने के आकार के ओले भी गिरे। तेज आंधी चलने से पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित रही। जिले के सुनहरा गांव में एक मकान भी ढह गया। करौली में भी कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। आंधी चलने से कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। सवाईमाधोपुर और बारां में मौसम में आए बदलाव के बाद आंधी चलने के साथ ही बूंदाबांदी हुई। मौसम में बदलाव के बाद भी राज्य के अधिकांश स्थानों पर तापमान उच्च स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। कल सबसे ज्यादा 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान बीकानेर में दर्ज किया गया। जिले में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवानों को गर्मी और लू से बचाने के लिए वॉच टावर पर पहली बार कूलर लगाए गए हैं। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार आज से झुंझुनूं, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, करौली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में लू के साथ कहीं कहीं आंधी और बादल गरजने के साथ ही बूंदाबांदी हो सकती है। कल से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर आंधी और बारिश की संभावना है। तापमान में भी गिरावट के आसार जताए गए हैं। ईद का पर्व देश में कल मनाया जाएगा। सेंट्रल मून साइटिंग कमेटी ने कहा है कि रविवार शाम को चांद नहीं दिखाई देने के कारण ईद मंगलवार को मनाने का फैसला किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण पर बल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रह जाने पर आज सुबह असम के शिवसागर जिले के शिवाडोल परिसर में योग उत्सव को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि उनका मंत्रालय इस कार्यक्रम के माध्यम से इस ऐतिहासिक स्मारक को व्यापक पहचान दे रहा है। आयोजन में लगभग 5000 लोगों ने भाग लिया। बीकानेर आज अपना 535वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्य समारोह राव बीकाजी प्रतिमा स्थल पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय आयोजन जिले भर में हुए। नगर स्थापना दिवस के मौके पर जिले भर में 5 दिवसीय एक से बढ़कर एक विभिन्न आयोजन आयोजित किए गए। प्रदर्शनियां, बीकाना नाट्य महोत्सव, सांस्कृतिक संध्या, कवि सम्मेलन सहित चंदा उड़ाए जाने की रस्म को नगर वासियों और देशी विदेशी पर्यटकों ने खूब सराहा। वहीं राव बीकाजी प्रतिमा स्थल पर इस वक्त हो रहे नगर स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 16 प्रतिभाओं को विभिन्न अवार्ड से नवाजा जा रहा है, जो अपने आप में अनूठा है। यही कहा जा सकता है कि नगर स्थापना दिवस प्रत्येक शहरवासी के लिए बीकानेर के विकास में योगदान का संकल्प लेने का दिन है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। प्रदेश में 15 मई से 30 जून तक प्रशासन गांवों के संग अभियान के फॉलोअप शिविर लगाए जाएंगे। इनमें प्राप्त प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि अधिकारी राजस्व भू अभिलेखों, नामांतरण और भूमिहीन परिवारों को कृषि के लिए भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों सहित अन्य मामलों को शीघ्र निस्तारित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 33 जिलों की 369 तहसीलों में से 21 जिलों की 348 तहसीलों का राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है। उन्होंने शेष 21 तहसीलों को भी जल्द ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए। प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरूआत हो गई है। इसके तहत लाभार्थी परिवारों को 5 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा मिलेगा। इस योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने और दुर्घटना के कारण हाथ, पैर या आंख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर योजना के तहत लाभ मिलेगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद के लिए पंजीयन सीमा 10% तक बढ़ा दी गई है। इससे 21,529 किसानों को लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि समर्थन मूल्य पर 29 जून तक की जा रही चना खरीद के लिए किसान आज से पंजीयन करा सकते हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 380 हो गई है। कल संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए। जयपुर जिले में 15, नागौर और अलवर में 3-3, दौसा और धौलपुर में 2-2 और उदयपुर तथा अजमेर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। कल इस बीमारी से 16 और मरीज स्वस्थ हुए। इस बीच प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र में काची घाटी के पास कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये लोग हिंडौली से डाटुंदा जा रहे थे। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ आज प्रमुख निवेशकों के लिए खुलेगा, जबकि ये 4 से 9 मई तक आम जनता के लिए उपलब्ध होगा। एलआईसी आईपीओ 17 मई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोप की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। केंद्र ने सभी राज्यों को लू से संबंधित बीमारियों पर दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम में बदलाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रहते आज आयुष मंत्रालय की ओर से असम के शिवसागर जिले में योग उत्सव का आयोजन किया गया।
और प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू हो गई है। लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा मिलेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।